नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब कि उत्तल लेंस में विभिन्न दूरी पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, प्रतिबिंब किस स्थान पर प्राप्त होता है, प्रतिबिंब बड़ा या छोटा प्राप्त होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब कि अनंत से मतलब यह होता है कि काफी दूर हो। ये मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और अनंत पर मतलब जैसे सूर्य, सूर्य, चंद्रमा ये जो है ये क्या है, अनंत पे रखी वस्तुएं हैं। तो हमें पता है कि अनंत पे जो रखी वस्तुएं रहती है वो प्रकाश की किरण क्या होती है, समांतर आती है। क्या आती है? समांतर आती है। तो समांतर आती है तो प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होता है ये हम लोग देखेंगे। तो चित्र में देखिए, ये प्रकाश की किरण समांतर आई है। तो पहला प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से जाता है, ये आप लोगों को मालूम है कि प्रकाश की केंद्र कहां से जाता है, प्रकाशीय केंद्र पी से जाता है। और दूसरा प्रकाश की किरण जो आई ये मुड़कर फोकस पर मिलती है और हमें प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, एफ आई फोकस पर प्राप्त होता है। ये एफ आई जो है क्या है, ये प्रतिबिंब है। और तो हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तुओं से आने वाली किरणें समांतर होती है और लेंस द्वारा इन वस्तुओं का प्रतिबिंब एफ आई लेंस के फोकस समतल पर बनता है। ये फोकस पर बनता है और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। सूर्य चंद्रमा से आने वाली किरणें लगभग समांतर होती है, इनका प्रतिबिंब इसी प्रकार बनता है। क्लियर है? अब जो है वस्तु को हम कहां पर रखते हैं, तो अनंत और 2f के बीच। वस्तु को कहां पर रखा जाता है, अनंत और 2f के बीच। तो ये हम लोग एक उत्तल लेंस ले लिए, क्या ले लिए, एक उत्तल लेंस ले लिए। और ये जितना दूरी पर इधर फोकस लेंगे उतनी दूरी पर इधर भी फोकस एक ले लेंगे। मान लीजिए अगर इधर 3 सेंटीमीटर लिए तो इधर भी 3 सेंटीमीटर। और 2f मतलब ये फोकस दूरी का दुगनी दूरी पर, मतलब कि अगर ये लेंस है और ये हम अगर यहाँ पर कोई भी दूरी को हम लोग p से नापते हैं और p से दूरी नापने पे ये f मान लीजिए यहाँ लेते हैं f1, तो 2f का मतलब होता है अगर ये 3 है, ये 3 मीटर है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, 6 मीटर। 2f मतलब इसके दूरी के दुगना, इस दूरी के दुगने दूरी। और इधर भी हम लोग फिर उसी प्रकार लेंगे f, और ये अगर 2f इधर 3 लिए तो इधर भी क्या लेंगे, 6, मतलब ये 2f1 लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह लेते हैं। तो जब वस्तु को हम लोग अनंत और 2f, तो ये क्या है, 2f है, ये f1 है। और ये हम लोग क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब को लिखे हैं कहां पर, 2f और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब हम लोग ये प्रतिबिंब सॉरी ये वस्तु है OA, ये वस्तु क्या है, OA। तो हम लोग जानते हैं कि पहला प्रकाश की किरण जो होती है प्रकाशीय केंद्र से जाती है, तो ये प्रकाशीय केंद्र से गई। और ये दूसरा प्रकाशीय केंद्र से फोकस पे जाती है। ये दूसरा प्रकाश की किरण जो है वो कहां पर जाती है, फोकस पर जाती है। तो फोकस से होती है तो फिर हम लोग को प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, यहां पर प्राप्त होता है। तो ये BI हम लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो ये प्रतिबिंब हम लोग कैसा लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो तब प्रतिबिंब IB लेंस की दूसरी ओर f और 2f के बीच बनती है। मतलब f और 2f, ये क्या है, 2f, f और 2f के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, मतलब वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। क्लियर है? अब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, जब वस्तु लेंस की दूनी फोकस दूरी 2f पर रखा जाता है। मतलब ये क्या है, f, ये f1 दूरी है और इसके दुगनी दूरी पर
इसके क्या दुगनी दूरी पर रखा जाता है। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर है तो इसके दुगनी दूरी पर रखा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, 2f कहा जाता है। तो जब 2f दूरी पर रखा जाता है तो हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग 2f पे रख दिए ये वस्तु को, तो जब ये 2f पे रख दिए तो पहला प्रकाश की किरण जो होती है वो प्रकाश के केंद्र से जाती है, तो ये प्रकाश के केंद्र से गई। दूसरा प्रकाश की किरण जो फोकस से जाती है तो ये फोकस से गई। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, 2f पर प्राप्त हुआ, 2f फाई पे प्राप्त हुआ IB प्रतिबिंब। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पर स्थित हो तब प्रतिबिंब 2f पर प्राप्त होता है। मतलब ये 2f डैश पर प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है। ध्यान रखें कि जब भी वस्तु अगर 2f पे रखेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, समान आकार का। मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु के बराबर प्राप्त होगा। क्लियर है। अब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, जब वस्तु को लेंस की फोकस और 2f के बीच हो। मतलब कि क्या है, ये मान लीजिए आपका लेंस है, ये f है और ये f मान लीजिए f डैश है, और ये क्या है 2f है, और यहाँ भी क्या है ये 2f डैश है। तो हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, 2f और फोकस के बीच। मतलब यहाँ पर वस्तु को हम लोग रख रहे हैं, देख रहे होंगे चित्र में दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहला प्रकाश की किरण जो होती है वो का प्रकाश के केंद्र से जाएगी तो गई। दूसरा प्रकाश की किरण जो है फोकस से गई तो ये फोकस से गई। तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है, ये 2f के आगे प्राप्त होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ध्यान दीजिएगा कि जब अभी आप अगर ये बना रहे हैं तो ये अगर दूरी f 2f और ये f डैश 2f डैश अगर आप नापते हैं तो सेम लेना है। f यहाँ जितना लिए उतना यहाँ लीजिएगा, और यहाँ पर जितना 2f लिए उतना ही यहाँ लीजिएगा, तो आपको प्रतिबिंब खुद ब खुद बन जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है। तो जब वस्तु लेंस की दुगनी फोकस दूरी 2f और फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब IB 2f के आगे बनता है। प्रतिबिंब 2f के आगे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जिस प्रकार वस्तु को हम धीरे धीरे लेंस के नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा बनने लगता है। ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है। अब जो है वस्तु को हम लोग कहां पर रखते हैं, तो वस्तु को फोकस दूरी पर स्थित हो, मतलब फोकस पर ही वस्तु को रखे हैं हम लोग। मान लिया जाए कि ये उत्तल लेंस है, क्या है ये उत्तल लेंस है, और ये मान लीजिए फोकस है। तो हम लोग वस्तु को कहां रखे हैं, फोकस पर ही रखे हैं। वस्तु कहां रखे हैं, फोकस पर ही रखे हैं। तो पहला प्रकाश की किरण क्या होती है, वो प्रकाश के केंद्र से जाएगी तो ये प्रकाश के केंद्र से गई। दूसरा प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से जाती है तो फोकस से जाती है। तो ये प्रतिबिंब जो हमें कहां पर प्राप्त होता है, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जब वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब हम इसमें वस्तु को कहां पर रखते हैं, देखिए जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। ये दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये एक उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, और इसे क्या कहा जाता है, P प्रकाश केंद्र कहा जाता है।
और यहाँ पर हम लोग फोकस लेते हैं, जितनी दूरी पे ये लेंगे उतनी दूरी पे यहाँ भी लेंगे, ये एफ डैश। तो फोकस और लेंस प्रकाशीय केंद्र के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। देखिए चित्र में भी दिखाया गया, देखिए ये फोकस है और ये प्रकाशीय केंद्र है। तो ये वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे हैं। तो पहला प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है? ये जाती है फोकस से। मान लीजिए ये फोकस से गई और दूसरा जो है ये प्रकाश केंद्र से गई। तो ये जो है ये कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। क्या होगा? मिलेगा नहीं। तो इस कारण हम क्या करते हैं कि इसको आभासी रूप में पीछे जब हम बढ़ाते हैं, इसको आभासी रूप में जब पीछे बढ़ाते हैं तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और केंद्र के बीच हो, फोकस और केंद्र के बीच हो, तब प्रतिबिंब उसी ओर, मतलब यही साइड जिस और वस्तु है उसी ओर वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बना। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब है ये सीधा बनता है और वस्तु से क्या है? काफी बड़ा बना है। तो इस प्रकार उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब बनता है। कहीं भी अगर दिक्कत हो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, तो हम लोग जानते हैं क्या है कि अवतल जो लेंस होता है वो क्या करता है? वो प्रकाश को अपसारित करता है। अपसारित का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा साथियों, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अपसारित करने का मतलब होता है कि अगर ये प्रकाश की किरण आती है तो ये फैला देती है। अपसारित मतलब क्या होती है? ये प्रकाश की किरण को फैला देती है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए ये एक अवतल लेंस ले लिए। तो हम लोग जानते हैं पहला प्रकाश की किरण जो होती है वो प्रकाशीय केंद्र से जाती है और दूसरा प्रकाश की किरण जो है ये प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए ये अवतल लेंस है और ये प्रकाश की किरण मान लीजिए ये वस्तु है और ये प्रकाश की किरण तो आई तो ये फैल गई और दूसरा प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ से गई? प्रकाशीय केंद्र से गई। तो ये एक दूसरे से कभी मिलेगी? नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने के कारण हमें प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसे पीछे आभासी रूप में मिलाते हैं तो प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो देखिए आप हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? तो जब वस्तु के सभी स्थानों के लिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। मतलब अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा। आभासी काल्पनिक एक ही चीज होता है। आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर है? इसमें प्रतिबिंब लेंस और फोकस के बीच बना है। यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? फोकस और लेंस के बीच में बना। ये जो देख रहे हैं ये जो है BI, ये प्रतिबिंब बना है। क्लियर है? अब प्रकाश के अपवर्तन में जो विभिन्न सूत्र होते हैं उस पे हम लोग ध्यान देंगे। जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, फॉर्मूला है, उसे हम ध्यान देंगे। तो पहला प्रकाश का अपवर्तनांक निकालने के लिए ये क्या है? म्यू, इसे म्यू कहा जाता है। और दो माध्यम के अपवर्तनांक निकालने के लिए sin I बाई sin R का फॉर्मूला लगाया जाता है, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो ये हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर अपवर्तनांक निकालते हैं। ये एयर से ग्लास में अपवर्तनांक निकालने के लिए लगाया जाता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? म्यू। और अगर एक दो से अधिक माध्यम हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, मतलब एयर से म्यू, वाटर और गुना, और फिर वाटर म्यू ग्लास गुना फिर ग्लास म्यू एयर इक्वल टू 1। ये फार्मूला यूज करके हम लोग अगर दो से अधिक माध्यम रहता है तो ये फार्मूला यूज कर हम किसी दो माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं।
और ये जब अगर कोई भी वस्तु पानी की गहराई में रखी होती है तो हम अपवर्तनांक निकालने के लिए म्यू का प्रयोग करते हैं, मतलब वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। और ये म्यू बराबर 1/sin c, ये भी अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। और ये लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u, यह सूत्र उत्तल और अवतल दोनों लेंस के लिए होता है। लेंस द्वारा आवर्धन निकालने के लिए प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, ये फॉर्मूला है। लेंस की क्षमता निकालने के लिए 1/f। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लेंस की क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी को मीटर में बदलकर निकाला जाता है। ये ध्यान रखें कि एग्जाम में सेंटीमीटर में पूछ देता है, और जो भी छात्र छात्राएं रहती है वो सेंटीमीटर में ही उसका पावर निकाल देते हैं। क्षमता का मतलब पावर होता है, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि फोकस दूरी को मीटर में बदलकर ही निकालें। और अगर एक से अधिक लेंस एक दूसरे के सटा कर रखे गए हों तो उसका क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, P = P1 + P2 + P3, सबका पावर जो है वो जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ये फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग ध्यान में रखें और याद कर लें। ये अब हम लोग एक ही बार में उत्तल लेंस पर जहाँ जहाँ प्रतिबिंब रखा, मतलब वस्तु रखा जाता है, उसमें अगर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हम लोग एक ही बार में ध्यान देंगे। तो उत्तल लेंस पर बने प्रतिबिंब, तो फर्स्ट में क्या होता है, वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है, और वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। और दूसरी ओर क्या होता है, तो ये एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये हम लोग उत्तल लेंस लिए, ये क्या लिए, ये उत्तल लेंस लिए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले वस्तु को कहाँ, अनंत पे रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें दो होता है, एक f और एक क्या होता है 2f। तो अब पहला वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। दूसरी ओर वस्तु को कब रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अनंत और 2f के बीच, मतलब ये मान लीजिए अनंत है और ये 2f है, इसके बीच रखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर तीसरा में कहाँ पर आ जाएंगे, फोकस पे आ जाएंगे। फिर चौथा में कहाँ पर आ जाएंगे, 2f और फोकस के बीच आ जाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ पर आ जाएंगे, फोकस पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाएंगे। तो ये नियम है, इसे आप लोग याद रखने के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि कैसे कैसे वस्तु को हम लोग बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे हम वस्तु को इधर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब उतना ही हमें पीछे प्राप्त होता है। क्लियर। और देखिए यहाँ पर तो अनंत और 2f के बीच पे रखते हैं, तो f और 2f के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। जब 2f पर रखते हैं तो 2f पर प्रतिबिंब 2f पर बनता है और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब क्या करते हैं, f और 2f के बीच रखते हैं, तो इसे f5 बोला जाता है और इसे 2f5। तो 2f के आगे बनता है और वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगर f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और अगर f तथा लेंस के बीच रखते हैं तो वस्तु के पीछे बनता है, जो लास्ट वाला दिखाए थे हम लोग। कहाँ पर रखते हैं वस्तु, यहाँ रखते हैं, फोकस और इस पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होता है, ये फैल जाती है, तो हमको पीछे लाइन बढ़ाने पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वही बता रहा है कि वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है, और काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ध्यान में रखें। कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।